आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अ थिन मेटल प्लेट P is inserted between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C in such a way that its edges touches the two plates. The capacitance now becomes, ये रहे आपके ऑप्शंस। आप लोग को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला पता है, परफेक्ट, दैट इज कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये जो फॉर्मूला जो है हम तब यूज़ करते हैं जब जो पैरेलल की जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच का जो स्पेस है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है विद एयर और वैक्यूम। ठीक है, ए क्या है, एरिया ऑफ एनी वन प्लेट। आप लोगों को पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो दोनों प्लेट्स की एरिया क्या होती है, परफेक्ट सेम होती है, तो किसी भी एक प्लेट का एरिया ले लेते हैं, दिस इज एरिया ऑफ एनी वन प्लेट, और डी क्या होती है, हमें डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब स्पेस हमारी क्या होती है, स्पेस कम्प्लीटली फिल्ड होती है विथ एयर या फिर वैक्यूम से। ठीक है, अब जब ये सेम जो हमारी कैपेसिटर है, एयर की जगह इस पर अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर कंडक्टिंग मटेरियल से कम्प्लीटली फिल कर दे, एयर की और वैक्यूम को रिप्लेस करके, ठीक है, कम्प्लीटली फिल कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर कंडक्टिंग मटेरियल से, ठीक है, तब जो हमारा जो फॉर्मूला आता है दैट इज, जो न्यू जो कैपेसिटेंस होंगी दैट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C। इनिशियल जो हमारी कैपेसिटेंस है उसकी K टाइम्स हो जाएगी, और K क्या होती है, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, जब ये जो पैरेलल प्लेट्स के बीच की जो स्पेस है कम्प्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और कंडक्टिंग मटेरियल हो, तब यूज़ करेंगे कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, तब हमारी फॉर्मूला होती है दैट इज K टाइम्स ऑफ इनिशियल जो कैपेसिटेंस होती है, इनिशियल कैपेसिटेंस हमारी क्या होती है, जब ये फिल होता है विद एयर और वैक्यूम से कम्प्लीटली, ठीक है, विच इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। उसकी हमें जो क्वेश्चन में जो वैल्यू देकर रखी है कैपेसिटेंस C, विच इज दिस वन, जब ये फिल्ड है हमारी एयर एंड वैक्यूम से। हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला है जब हम जो थिन जो मेटल की जो प्लेट है, ठीक है, थिन मेटल की प्लेट ऐसी होती है, ठीक है, इसको जब हम प्लेस किए हैं इस प्लेट्स के बीच में, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन सच अ वे दैट इसके जो एजेस है, एजेस से सिंपल मीनिंग है इनके बाउंड्रीज है, ठीक है, ये रहे ये बाउंड्रीज है, ठीक है, कि जो एजेस जो है इन दोनों प्लेट्स को टच करने चाहिए। तो आप लोग चाहे तो इसको ऐसे प्लेस कर सकते हैं या फिर ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं। तो हम इस पोजीशन में रख रहे हैं, हमें देखे रखा है मेटल की प्लेट है, ये मेटल प्लेट की प्लेट है तो क्या होगी, परफेक्ट, इट इज अ कंडक्टर, तो कंडक्टिंग प्लेट हुई हमारी, कंडक्टिंग प्लेट। अब आप लोग को पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फॉर कंडक्टर्स के लिए परफेक्ट, दैट इज इनफाइनाइट। फॉर एयर एंड वैक्यूम के लिए क्या होती है, दैट इज 1 होती है। ठीक है, तो जब एयर एंड वैक्यूम हम फिल करते हैं इनके बीच में, तो एक की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, जो फाइनल जो कैपेसिटेंस जो हमारी होती है वो इनिशियली रहती है, इनिशियल कैपेसिटेंस जो होगी वही सेम हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो हमारी फॉर्मूला ये वाला आती है, क्योंकि एयर एंड वैक्यूम के लिए जो हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 होती है, लेकिन जो हमारी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होती है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी, और कंडक्टिंग जो मटेरियल्स होती हैं उनकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती हैं परफेक्ट दैट इज इनफाइनाइट होती हैं, जो कि हमने ले लिया इनफाइनाइट। ठीक है, अब इनकी जो दोनों जो एजेस हैं वो टच कर रही हैं हमारी पैरेलल प्लेट्स के, तो ये बिहेव करेंगे कि इन्होंने ये जो प्लेट्स के बीच के जो पूरी जो स्पेस है उसको कंप्लीटली फिल्ड करके रखा है। ठीक है, तो जो हमारी अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, K की वैल्यू इनफाइनाइट करते हैं, और कैपेसिटेंस हमें देखे रखी है इनिशियली कहते हैं दैट इज C, जो हमने मान लिया दैट इज C, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, परफेक्ट, दैट इज इनफाइनाइट। तो हमारी कैपेसिटेंस क्या होगी, जब हमने मेटल की जो थिन प्लेट है उन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में रखी है टच करा के इनके एजेस से, तो हमारी वैल्यू क्या निकली, दैट इज कैपेसिटेंस हमारी क्या बन गई, परफेक्ट, दैट इज इनफाइनाइट। क्यों बनी, क्योंकि हमारी जो K की जो वैल्यू है फॉर कंडक्टिंग मटेरियल, क्योंकि मेटल हमारी क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके लिए हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो हमने सिंपली वैल्यूज पुट किया, हम लोग का आंसर आ जाएगा। आ गया, ठीक है, तो ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर है दैट इज D इनफाइनाइट।